नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 9x² प्लस 24x प्लस 16 व्हेन x इज इक्वल्स टू 12। देखते हैं। देखिए इस एक्सप्रेशन को हम देखते हैं 9x² प्लस 24x प्लस 16। गौर से देखिए 9x² को हम क्या लिख सकते हैं। 9 क्या होता है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसका स्क्वायर है? 3 का। x का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसे हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। मिडिल टर्म को अभी ऐसे ही देखते हैं। 16 जो है, 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर होता है 16? 4 का स्क्वायर। अब देखिए अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी होता है, ये फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर से। तो क्या हम इसे 24x को इस तरीके से ब्रेक करें कि यहाँ पर a मतलब 3x, b मतलब 4, सेम वैल्यू निकल कर आ जाए। देखते हैं। 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24, 24x। ये देखिए इसमें ब्रेक हो गया। तो इसे हम लिख सकते हैं a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू 4, 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या थी? यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है x इज इक्वल्स टू 12। पुट करनी है, इसमें पुट कर लेते हैं। 3 इंटू 12 कितना हो गया? 36। 3 इंटू 12 हो गया 36 प्लस 4, 40 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर आ गया 16। जब जीरो लगा नंबर के पीछे स्क्वायर करेंगे डबल जीरो आ जाएगा। ये आ गया क्वेश्चन 8 का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 64x² प्लस 81y² प्लस 144xy when x is equals to 11 and y is equals to 4/3। देखिए एक्सप्रेशन को देखते हैं 64x²। अब देखते हैं इसमें हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या हो सकता है। क्या 64 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? पहले तो इसमें 2 वेरिएबल हैं x और y। देखिए x का भी स्क्वायर हो रहा है, y का भी स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पर xy हो रहा है। 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, 8x का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। 81y² को हम क्या लिख सकते हैं? 9y का। 81 होता है 9 का स्क्वायर, y का जब स्क्वायर करेंगे तो y² वैल्यू आएगी। ये तो आ गया a² प्लस b² की फॉर्म में। प्लस अब देखिए a की जगह अगर रखें 8x, b की जगह रखें 9y प्लस 2 इंटू 8x इंटू 9y। 2 इंटू 8 आ गया 16 इंटू 9 144 आ गया। x इंटू y आ गया xy। तो ये हमारा a² प्लस b² प्लस 2ab की फॉर्म में आ गया। इसे हम लिख सकते हैं 8x, a की वैल्यू 8x और b की वैल्यू 9y, इसका स्क्वायर। इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर रीज़न जरूर मेंशन करेंगे कि a² प्लस b² प्लस 2ab की जो वैल्यू निकल कर आती है वो आती है a प्लस b का होल स्क्वायर। ये आती है ना, इसी वजह से हमने 8x प्लस 9y का होल स्क्वायर इस एक्सप्रेशन को लिख दिया। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमें लगानी है जो गिवन है। यहाँ पर हम लिख देंगे पुट x इज इक्वल्स टू 11 और y की वैल्यू लिख देंगे, क्या है गिवन? 4/3। 8 इंटू x की वैल्यू है 11 प्लस 9 इंटू y की वैल्यू है 4/3 और इसका स्क्वायर हो रहा है। 8 इंटू 11 कितना आ गया? 88 प्लस 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 इंटू 4 आ गया 12। 88 प्लस 12 का स्क्वायर। 88 प्लस 12 करेंगे कितना आ गया? 100। 100 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 100 का स्क्वायर करेंगे जो जीरोज़ हैं डबल हो जाएंगे। 2 जीरोज़ थे तो 4 जीरोज़ आ गए। ये आ गया क्वेश्चन 9 का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 36x² प्लस 25y² माइनस 60xy व्हेन x इज इक्वल्स टू 2/3 एंड y इज इक्वल्स टू 1/5। 36 का x², इसे हम लिख सकते हैं 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। 6x का जब होल स्क्वायर होगा आ जाएगा 36x² प्लस नेक्स्ट हम देखिए 25y²। 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर। y है यहाँ पर, y का स्क्वायर आ गया। यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है। पिछले क्वेश्चंस में प्लस का साइन होता था तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते थे। यहाँ पर माइनस का साइन है। ब्रेक करते हैं 60xy को, क्या आ सकते हैं इसके? देखिए 2 इंटू a अगर आ गया 6x
y अगर आ गया, b अगर आ गया 5y। प्रोडक्ट करिए 2 इंटू 6 12 इंटू 5 60 आ गया, x इंटू वाई एक्स वाई आ गया। इसका मतलब ये जो हमारी वैल्यू है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन निकल कर आया ना, क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म में आ गया। इसे फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, ये फॉर्मूला होता है। a की जगह आ गया फर्स्ट टर्म 6x, b की जगह आ गया सेकेंड टर्म 5y। इसका होल स्क्वायर हम इस एक्सप्रेशन को लिख देंगे। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है ये कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म में है। 6x माइनस 5y का होल स्क्वायर आ गया। अब यहां पर हम पुट करेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, x की वैल्यू 2/3 एंड y की वैल्यू 1/5। 6 इंटू एक्स की वैल्यू क्या थी, 2/3 माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू है 1/5, इसका स्क्वायर। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 5 1 जार 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया। ऊपर क्या है, 2 इंटू 2 4 माइनस यहाँ रह गया 1, इसका स्क्वायर। 4 माइनस 1 आता है 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9। ये आ गया क्वेश्चन 10 का आंसर। इजी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 4 वैल्यू गिवन है। हमें वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, सेकेंड पार्ट में निकालना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। देखिए गिवन क्या है, हमें x प्लस 1/x का वैल्यू गिवन है 4। हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग लिखेंगे यहां पर बोथ साइड्स। यहां पर जब हम इसे स्क्वायर करेंगे, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, एक्सपेंड हो जाएगा ये x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर आ गया। यहां पर हम रीजन लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये एक्सपेंड हो जाएगा, a की जगह है एक्स स्क्वायर, a की जगह है x, b की जगह है 1/x, b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a है x, b है 1/x इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर है 16। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x से x कैंसिल, यहाँ आ गया 2 इज इक्वल्स टू 16। 2 को उस तरफ ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16 माइनस 2 यानी 14। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। फर्स्ट पार्ट में ये तो पूछा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, निकल कर आ गई 14। सेकेंड पार्ट है, देखिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा। देखिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालने के लिए हमें फर्स्ट पार्ट तक आना ही पड़ता। बिना फर्स्ट पार्ट तक आए हम वैल्यू नहीं निकाल सकते थे। अब जब हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 14 गिवन है, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे बोथ साइड का, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर। देखिए यहां पर ये एक्स स्क्वायर को मान लेंगे a, 1/x स्क्वायर को मान लेंगे b और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहां लगा देंगे। क्या होता है, a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 प्लस b स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर का स्क्वायर यानी 1/x की पावर 4 प्लस 2 इंटू ab। a आ गया एक्स स्क्वायर, b आ गया 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 स्क्वायर कितना आ गया 196। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल्स टू प्लस 2 है, 2 इंटू 1 आ गया 2, उस तरफ जाएगा इक्वल्स टू के, ये आ जाएगा 196 माइनस 2 194। ये आ गया सेकेंड पार्ट का आंसर। ठीक है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट यही गिवन होता ना कि आपको x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है 4, है ना, और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 फाइंड आउट करना है, पहले इसका एक बार स्क्वायर करते, है ना, दोनों तरफ स्क्वायर करते। स्क्वायर करने का रीजन ये है ना, x प्लस 1/x की वैल्यू हमें गिवन है, स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर की टर्म आ जाएगी। एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर की जब टर्म आएगी, उसके बाद जब इसे फिर से हम इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो x की पावर 4 और 1/x की पावर 4 की टर्म आएगी, जो हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा।